अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम डिज़ाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन और डेवलप कर रहे हैं टिक टैक टो गेम को सी शार्प में। पिछले दो ट्यूटोरियल में हमने ये यूज़र इंटरफेस इस गेम के लिए डेवलप की और कुछ बेसिक कोड ऐड किया। एग्जिट मेन्यू, अबाउट टिक टैक टो मेन्यू और स्टार्ट न्यू गेम और रीसेट गेम। चलते हैं, रन करते हैं इसको। पहले ये इसको एग्जिट कर देगा, ये आपको मैसेज शो करेगा, कॉपीराइट का मैसेज। स्टार्ट इन बटन्स को इनेबल कर देगा और ऑप्शंस को डिसेबल कर देगा, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द गेम ऑप्शन को चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। और रीसेट द गेम, इन बटन्स को डिसेबल कर देगा और ऑप्शंस अवेलेबल कर देगा कि आप इसको चेंज कर सकें। इस ट्यूटोरियल में हम इस एप्लीकेशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमने करनी है, जब प्लेयर यहाँ पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे या तो क्रॉस आ जाए या ओ आ जाए या ज़ीरो आ जाए, जो भी आप इसको कहें। मैं इसको ओ कहूँगा। और पहला प्लेयर जब क्लिक करेगा, पहली दफ़ा जब कोई क्लिक करेगा तो वो पहला प्लेयर होगा तो एक्स आएगा। दूसरी दफ़ा जब कोई क्लिक करेगा तो तब ओ हो जाएगा। वो प्लेयर 2 जब क्लिक करेगा तो तब ओ होगा, और फिर इसी तरह चलता रहेगा। तो चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे क्लास लेवल पे या ग्लोबल वेरिएबल, ताकि सारे प्रोग्राम में वो हम उसको एक्सेस कर सकें। इस प्लेयर 1 टर्न, प्लेयर 1 की बारी है। ये ट्रू होगा जब स्टार्ट न्यू गेम मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब गेम स्टार्ट होगा तो प्लेयर 1 की ही बारी होगी, तो ये ट्रू है, यस। और फिर बटन में ये देखेगा इस प्लेयर 1 टर्न इक्वल्स टू ट्रू। तो फिर क्या करो, बटन 1 b1 बटन डॉट टेक्स्ट को सेट करो एज x। अगर तो उस फॉल्स है तो फिर b1 डॉट बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0 या कैपिटल O, जो भी आप करना चाहे। एक चीज और, जब बटन 1, अभी हम इसको रन करते हैं तो ये सिर्फ ओ स्टार्ट करते हैं, चूंकि बटन 1 टर्न 1 इस प्लेयर 1 टर्न ट्रू है तो ये क्रॉस लगा देगा। लेकिन अगर हम दोबारा क्लिक कर दें तो इसको 0 हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा। इसकी एक वजह है, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, इसको फॉल्स नहीं किया। जब ये एक्स कर देगा तो प्लेयर 1 की टर्न ख़त्म, प्लेयर 1 की बारी ख़त्म और ये फॉल्स। और जब यहाँ पे आएगा प्लेयर 2 की बारी, जब ओ लिख देगा तो प्लेयर 2 की बारी भी ख़त्म, तो प्लेयर 1 की टर्न शुरू। अब आप देखें, गेम स्टार्ट करें, प्लेयर 1 की टर्न थी तो एक्स, प्लेयर 2 की टर्न हुई तो ओ। अब दोबारा प्लेयर 1 की टर्न, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द कोड इसको कहा था कि ट्रू कर दो, तो फिर एक्स फिर ओ। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ ये कोड ऐड किया है। एक और फंक्शनैलिटी मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है जब हम इसको किसी भी बटन को क्लिक करने, लाइक यहाँ पे कोड है अभी, तो इसे डिसेबल हो जाना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए ताकि खिलाड़ी इस ऑप्शन को बाद में चेंज ना कर सके।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b1 बटन डॉट इनेबल्ड फॉल्स और b1 डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। अब हम इसी फंक्शनैलिटी को चेक करने, टेस्ट करने के लिए इसको ऐड करते हैं बटन 2 में, और अब ये सारा बटन 2 हो जाएगा। अब देखते हैं होता है या नहीं। स्टार्ट कर दें, पहला प्लेयर है x होगा तो डिसेबल हो गया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। और अब चूंकि प्लेयर 2 की बारी है तो 0 आएगा और आप देख रहे हैं डिसेबल हो गया। इसी तरह हम ये कोड ऐड कर सकते हैं सारे 9 बटन्स के लिए, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मैं इस बटन को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और इस क्लिक इवेंट को डिलीट कर देते हैं। अदरवाइज आपको अब आप इसको बिल्ड करें तो आपको कह रहा है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, इसको मैन्युअली यहाँ से क्लिक कर दे और सेव कर दे। और इसी तरह हम इस B1 बटन क्लिक को भी ख़त्म कर देते हैं, सेव कर दें और इसको रिबिल्ड कर दें तो आपको एरर देगा। मैन्युअली इसको यहाँ से, ये आपको डिज़ाइनर का पेज देगा। यूजुअली आप डिज़ाइनर में कोडिंग को चेंज ना करें, लेकिन एक्सेप्ट इस तरह के केस में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नहीं करता जैसे कि ये विजुअल बेसिक में करता है। तो अब अगर आप बिल्ड करेंगे तो सक्सेसफुली बिल्ड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इन सारों को सेलेक्ट कर दें, इन सारे बटन्स को सेलेक्ट कर दें और फिर इसकी क्लिक इवेंट को मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये ऐड करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो किसी पे भी क्लिक कर दें, एक ही क्लिक इवेंट में जाएगा। That's about it। तो मैं वो कोड जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप इस प्रोग्राम को रन कर दें, अब स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पे बहुत सी ये एक ही बटन चेंज हो रहा है। इसकी एक वजह है क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली बटन 2 को सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन चूंकि हर बटन का एक ही क्लिक इवेंट है तो इसको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा बटन है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंडर ऑब्जेक्ट। जब भी कोई बटन क्लिक होगा तो ये इसको सेंडर ऑब्जेक्ट भेजेगा। सेंडर ऑब्जेक्ट इस केस में बटन होगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो सेंडर ऑब्जेक्ट B2 बटन होगा। अगर आपने ये क्लिक किया तो ये B1 बटन होगा। यहाँ पे क्लिक किया B9 बटन होगा। ये ऑटोमेटिक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तरह डिज़ाइन किया है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को लेना है, चूंकि ये बटन है तो बटन और फिर बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट और फिर सेंडर। That's about it। लेकिन अब आप देख रहे हैं कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू बटन, फॉर्म डॉट बटन। तो क्या करेंगे, सिर्फ इसको कास्ट कर देंगे। विजुअल बेसिक में आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ये हो गया तो अब मैं यूज करता हूँ b.text क्योंकि ये बटन है। That's about it। और इसको भी कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट कर दे गेम और अब आप देख रहे हैं
पहला बटन इस प्लेयर 1 टर्न तो x है, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये इस प्लेयर 1 टर्न को फॉल्स कर देगा, अब नहीं है तो इस सेकंड कोड में आएगा और 0। अब यहाँ आ गया तो प्लेयर 1 की टर्न ट्रू हो गई, तो यहाँ पे अब इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड सो ऑन। अब इस प्रोग्राम में एक मसला है, जब सारे बटन फिल हो जाए और तो इसने चेक करना है कि विनर है या नहीं है। अगर तो विनर नहीं है तो ये मैसेज और सारे बटन, अगर तो सिचुएशन इस तरह से है अगर तो सिचुएशन इस तरह से है कि कोई विनर नहीं है, क्योंकि कोई भी रो मैच या कॉलम मैच नहीं कर रहा है या डायगोनल मैच नहीं कर रहा, तो कोई विनर नहीं है। तो जब 9 दफ़ा क्लिक होगा, 9 बटन्स क्लिक होंगे, तो इसको चाहिए कि हमें मैसेज दे और गेम को रीसेट कर दे और इन बटन्स को क्लियर भी कर दे। देखिए आप रीसेट कर दे तो क्लियर नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये रीसेट के कोड को मेन्यू से निकाल देते हैं और इसका एक मेथड बना देते हैं रीसेट गेम। सॉरी, आपको जस्ट सिर्फ नाम लिखना होगा और ये बाकी सब कुछ कर देगा। देखिए इसने ये सारा कोड यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पे था निकाल दिया और एक मेथड का नाम आपको दे दिया। अब हम देखते हैं जब नो बटन क्लिक्स हो जाए तो उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल या क्लास लेवल वेरिएबल इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, बटन क्लिक्स काउंट, और ये जब स्टार्ट होगा तो इसको मैं इनिशियलाइज करता हूं एज 0, क्योंकि स्टार्ट में 0 होगा। और जैसे ही आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पे आएगा एंड ऑफ उस क्लिक के, तो इसको इंक्रीमेंट कर दो प्लस, इसको ये असल में ये है, पहले 0 होगा तो +1 के साथ 1 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये 1 होगा तो फिर जब 1 के साथ प्लस होगा 2 होगा। तो इस कोड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। That's about it। और अब हमने चेक करना है कि अगर 9 बटन्स क्लिक हो चुके हैं तो मैसेज शो करो कि गेम ड्रॉ हो गया है और रीस्टार्ट कर दे या रीसेट कर दे गेम को। तो किस तरह करते हैं, एक चेक द विनर मेथड मैं क्रिएट करता हूं और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसको क्लिक कर दें, जनरेट कर देगा स्ट्रक्चर आपके लिए। अब इफ बटन क्लिक काउंट इक्वल्स टू 9 दफा हो गया है ये, तो एक मैसेज शो करो। क्या मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो द गेम इज ड्रॉन, गेम ड्रॉ हो गया है, प्लीज रीसेट द गेम, और मैसेज होगा गेम ओवर, ये टाइटल होगा, और फिर एक ओके का बटन और इंफॉर्मेशन आइकॉन डॉट इंफॉर्मेशन, और आखिर में हम कॉल कर लेंगे क्योंकि हमने रीसेट इसको करना है, रीसेट गेम, जो कोड यहाँ पे है रीसेट का, जो कि अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया था कि इनेबल बटन्स को फॉल्स कर दो, स्टार्ट को इनेबल कर दो और रीसेट को डिसेबल कर दो और प्लेयर ऑप्शन को इनेबल कर दो। तो अब रन करते हैं, गेम स्टार्ट कर दें, द गेम इज ड्रॉन, प्लीज रीसेट द गेम। जब आप ओके कर देंगे तो ये
रीसेट होगा, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई, ये इनेबल हो गया क्योंकि गेम रीसेट हो गया है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुए। तो इसको क्लियर भी करना है, तो किस तरह करेंगे, एक और यहाँ पे मैं क्लियर बटन का एक मेथड बनाता हूँ और इन सब बटन्स B1 डॉट टेक्स्ट, और ये सिंपल एज दैट। अब 8 दफा इसको फिर करते हैं, कॉपी कर दें इसको, 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड दैट्स इट। अब इसको 2 3 4 5 6 7 8 और फिर फाइनली 9। अब रन करते हैं, स्टार्ट गेम, the game is drawn, please reset the game, okay, और हो गया। अब आप एक नया गेम भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर सेम प्रोसेस और रीसेट। अब हमने गेम का विनर भी चूज करना है। विनर कौन से होंगे, जब ये सारा ये तीन ये कॉम्बिनेशन रो वाइज और 3 कॉलम वाइज और 2 डायगोनल वाइज में एक ही जैसे कंटेंट होंगे। लाइक अगर x x x हो गया तो प्लेयर 1 इज द विनर, और अगर o o o हो गया तो प्लेयर 2 इज द विनर। तो इसको इम्प्लीमेंट करना है, बड़ा आसान। चेक द विनर, अगर नो से पहले है तो फिर क्या करूं, अगर नो बटन्स क्लिक नहीं हुए तो फिर क्या करूं, चेक करो। हमने 8 कॉम्बिनेशन अब देनी है। B1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू B2 बटन डॉट टेक्स्ट and B2 button dot text equals to B3 button dot text। और फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोल इज विनर, और इसको फॉल्स करते हैं। अगर तो विनर है तो इस वेरिएबल को इज विनर ट्रू हो जाएगा, और अगर विनर है, इफ इज विनर इक्वल्स टू ट्रू, फिर क्या करो, मैसेज दो, कौन सा प्लेयर विनर है। यहां पे जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रू है करंटली, और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ये x देगा तो प्लेयर 1 की टर्न्स फॉलो हो जाएगी, और अगर इस पॉइंट पे इसने ये गेम विन कर दिया क्योंकि यहाँ x x x x x और x है, तो ये प्लेयर 1 है। तो एट दिस पॉइंट चूंकि प्लेयर 1 की टर्न फॉल्स होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ इस प्लेयर 1 turn equals to false,
ऑल्दो ये प्लेयर 1 ने आखिरी क्लिक किया है, लेकिन अब प्लेयर 1 की टर्न फॉल्स हो गई है, तो इसलिए हम इसको इस तरह करेंगे। तो प्लेयर 1 इज द विनर। और गेम ओवर। और मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट इंफॉर्मेशन। इसी तरह इसका एल्स जो है वो यही होगा, सिर्फ इसको ट्रू कर देते हैं। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। स्टार्ट कर दें। प्लेयर 1 प्लेयर 1 प्लेयर 1 also player 1 is the winner। अब इसको रीसेट भी करना है जब गेम ओवर हो जाए, तो यहाँ पे इसको रीसेट भी करना है क्योंकि गेम खत्म हो गया है। नहीं, मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ कि प्लेयर 2 विनर है या नहीं। अभी आप देख रहे हैं, मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, इसने ये मैसेज शो किया कि प्लेयर 1 विनर है। क्यों? जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ये आपको शो करेगा कि प्लेयर 1 विनर है। इसकी एक वजह है, ये सारे खाली हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं। वो जो कंडीशन है कि बटन 1 इज इक्वल टू बटन 2 और बटन 2 इज इक्वल टू बटन 3, तो तीनों एक इक्वल हैं, एक ही जैसा टेक्स्ट है, तो ये शो कर रहा है। तो लॉजिक में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। इसको ये तब करना चाहिए जब इसमें से एक बटन डिसेबल हो। तो किस तरह करेंगे? एक और एंड नॉट, आप कोई भी ले सकते हैं, मैं पहला वाला लेता हूं, डॉट इनेबल सिंपल कोड। अब क्या होगा? जैसे स्टार्ट करेंगे, चूंकि ये सारे सेम है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी बटन क्लिक करूंगा, इसको चाहिए कि ये मैसेज शो कर दे कि प्लेयर 1 विनर है, क्योंकि सारे इक्वल है। ऑल तो खाली है लेकिन इक्वल है। लेकिन इस लॉजिक को ऐड करने से, चूंकि ये इनेबल्ड नहीं, डिसेबल नहीं है, इसमें से एक को डिसेबल्ड होना चाहिए, तब ये लॉजिक शो करो। ये तीनों को एक जैसा होना चाहिए और इनमें से एक बटन डिसेबल होना चाहिए। इस कोड का मतलब ये है b1 बटन डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए तो इसमें से कोई भी डिसेबल नहीं था, तो इसने वो मैसेज शो नहीं किया। आप देखते हैं, बट और प्लेयर 2 इज द विनर। तो हमारी लॉजिक काम करती है। अब यही हमने करंटली कोड किया इसके लिए, अब इसके लिए भी कोड करते हैं, सॉरी इसके लिए भी कोड करते हैं, इसके लिए भी, फिर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और फिर इन डायगोनल्स के लिए। तो बड़ा आसान, इसको कॉपी कर दें, कट हो गया, इसको कॉपी कर देते हैं, और एल्स इफ, तो अब इस सेकंड रो के लिए क्या होगा? 4 5 6, सो 4 5
और मैं इसको 4 देता हूँ। आप इसमें 5 भी दे सकते हैं, एक बटन को देखना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन में, 4 5 6 में से एक बटन, तो जो भी मैं इसको 4 दे देता हूँ। अब इसको कॉपी कर दें, अब होगा 7 8 9। और आखिर में 9, और यहाँ पे मैं देता हूँ 7। अब नेक्स्ट कॉलम वाइज करेंगे, तो होगा 1 4 7। B1 4 और फिर फाइनली 7। चूंकि 7 ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसको चेंज नहीं करता, यहाँ से B गायब हो गया है। अब नेक्स्ट होगा 2 5 5 और 8। कौन सा कॉम्बिनेशन? 2 5 8, सिंपल एज दैट। और इसमें को में 2 डाल देते हैं। अब एक और कॉम्बिनेशन है 3 6 9 का, तो 9 ऑलरेडी मौजूद है तो इसको 9 कर देते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 5 9, सिंपल एज दैट। 1 5 5 और 9, इसको भी मैं 9 कर देता हूँ। और फिर लास्ट कॉम्बिनेशन है 3 5 7, सो 3 5 5 एंड फाइनली 7। तो इस तरह हमारे सारे कॉम्बिनेशन हो गए। बिल्ड कर दें और इसको अब मैं रन करता हूं, और अब आप देखेंगे और प्लेयर 1 इज द विनर। दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस दफा मैं कोशिश करता हूं प्लेयर 2 विनर हो। स्टार्ट कर दे, डायगनली भी देख लेते हैं, प्लेयर 1 डायगनली भी, और प्लेयर 2 को भी देख लेते हैं। सेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, और प्लेयर 2 इज द विनर। आप देख रहे हैं सारी लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रही है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये काफ़ी एग्जॉस्टिव था। हमने क्या किया कि इन सारे बटन्स के लिए एक ही क्लिक इवेंट को बनाया। ये इम्पोर्टेंट न्यू चीज़ आप सीख रहे होंगे। और जिस भी बटन को आप क्लिक करेंगे वो इसी कोड में जाएगा। फिर इसको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा बटन क्लिक किया हुआ है, तो हमने उसके लिए सेंडर ऑब्जेक्ट यूज़ किया और उसको बटन के साथ कास्ट किया, क्योंकि वो बटन होगा इस केस में। और फिर हमने अगर प्लेयर 1 ट्रू है तो X लगाओ और प्लेयर 1 की टर्न को फॉल्स कर दो और बटन को भी डिसेबल कर दो। और इसी तरह अगर प्लेयर 1 की टर्न फॉल्स है तो ये कोड जनरेट करो। फिर हमने 2 बटन्स क्लिक काउंट के लिए कोड किया, तो ये 9 जब होगा तो मैसेज शो कर देगा कि गेम ड्रॉ हो गया है और रीसेट कर दो। और चेक द विनर का एक प्रोसीजर हमने बनाया और उसमें हमने चेक द विनर की कोड भी ऐड की। और किसी भी कॉम्बिनेशन, हमारे पास
तीन कॉलम्स रो की कॉम्बिनेशन है, तीन रो की है, तीन रोज, तीन कॉलम और दो डायगोनल्स की कॉम्बिनेशन थी, उसके लिए हमने कोड किया, आप देख रहे हैं। और अगर विनर हमारे पास आ गया है तो देखो कि प्लेयर 1 है विनर या प्लेयर 2 है विनर। एक चीज, इस कोड को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहां पे अगर आप इस ट्रू के बजाय इसको इस तरह भी, इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है। अगर तो फॉल्स है तो आपने एक्सप्लिसिटली तो इक्वल्स टू फॉल्स लिखना है, या आपने ये लिखना है। तो चूंकि ट्रू था तो मैं इसको इसी तरह छोड़ देता हूं। इसी तरह हम यहां पे भी कर सकते हैं, ये फॉल्स है इस केस में, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कहीं और भी है तो तब भी कर सकते हैं। नहीं है, रन कर दे तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा। देखिए प्लेयर 1 इज द विनर, क्योंकि x 3 दफा हो गया है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर किसी ने ये इन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो गेम पर उसका इफेक्ट उसी तरह हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टार्ट प्लेयर 1 हो या प्लेयर 2। तो करंटली प्लेयर 1 हमेशा स्टार्ट प्लेयर होता है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हम इसको चेक कर दें तो फिर प्लेयर 2। फिर हम चाहते हैं x प्लेयर 1 के साथ हो या 2। लाइक फॉर एग्जांपल करंटली आप जब क्लिक करते हैं तो x आता है पहली दफ़ा जब आप क्लिक करते हैं तो प्लेयर 1 का निशान, लेकिन अगर हम उसको भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिर जब गेम में कोई विनर आ जाए, अगर प्लेयर 1 है तो आप इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि जावेद और इकबाल। तो अगर प्लेयर 1 जीत गया तो हमें कहें जावेद इज द विनर। तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।